देखिए हम टेस्ट 99 ज़ूलॉजी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, थर्मस ये ट्यूमर से मैच कर रहा है, थर्मस एक्वेटिकस ये थर्मस एक्वेटिकस इसके आगे क्या लिखा है? बीटी जीन, तो ये मिसमैच हो गया। PBR 322 एंजाइम ये मिसमैच हो गया। PBR 322 एक वेक्टर है। लाइगेज मॉलिक्यूलर सीजर्स, तो लाइगेज मॉलिक्यूलर सीजर्स नहीं होते हैं, एंडोन्यूक्लियजेज होते हैं। तो सही मैच इसमें क्या आ रहा है? फर्स्ट वाला, ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए। मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन जो नीचे ABCD 4 ऑप्शंस हैं उसके अंदर से हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। तो देखिए फैट्स मेड ऑफ 3 फैटी एसिड चेन्स अटैच टू द ग्लाइसरॉल, तो ट्राइग्लिसराइड कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। तो ए के साथ थर्ड ये मैच कर रहा है, ए के साथ थर्ड एक ही ऑप्शन में है, तो वैसे आंसर बी होना चाहिए इसका। ठीक है, एक से ही अपन ने मैच करा लिया तो वो सही मैच हो गया। और बी के साथ सेकंड, ग्लिसरॉल मेटाबोलाइट मेड फ्रॉम ग्लिसरॉल, ग्लाइकोलिसिस मेटाबोलाइट मेड फ्रॉम ग्लिसरॉल। तो देखो आप, ये ग्लिसरेल्डिहाइड है, हमें पता है। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट मैच कर रही है। क्वेश्चन 28 ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसमें पूरा नहीं आया तो ये दो पार्ट्स में मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। दो पार्ट्स में मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। ABCD इनको हमें पहचानना है। दोस्तों आपको ये डायग्राम बहुत क्लियर दिख रहा होगा। ए स्पर्मेटोजोआ है, तो ए जो है वो स्पर्मेटोजोआ। बी क्या है? बी जो है वो स्पर्मेटोजोआ के ठीक पहले वाली स्टेज है, स्पर्मेट्रिड्स हैं। अच्छा, सी क्या है? तो देखिए सी ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। डी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ई क्या है? ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है ये सर्टोली सेल का है, तो ये सर्टोली सेल, ये ई हो गया। एफ क्या है? ये स्पर्म मदर सेल्स हैं, यानी स्पर्मेटोगोनिया। अब ये सारी ऑप्शन बी के अंदर मैच कर रही है। तो देखिए पूरा क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, फिर भी मुझे सही आंसर यहाँ पर दिख रहा है। आपको बस ये लेबलिंग ऐसे ही याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का डायग्राम दिया गया है, लेकिन इतनी लेबलिंग NCERT में नहीं की गई है जितनी इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो कह भी सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन NCERT के बाहर से ये लेबल्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन 27, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच आर। पहला, द एंटायर फोरगट ऑफ द कॉकरोच इज लाइंड बाय द क्यूटिकल। एंटायर फोरगट बिल्कुल ठीक है। फोरगट और हाइंडगट हमेशा क्यूटिकुलर लाइनिंग लिए हुए होते हैं, क्योंकि ये एक्टोडर्मल ओरिजिन के पार्ट्स हैं। सेकंड, द मिडगट इज़ ब्रॉडर देन द हाइंडगट, उल्टा लिखा है बिल्कुल, NCERT में एकदम उल्टा है इसका। ठीक है। द प्रोवेंट्रिकुलस यानी गिजर्ड
कॉकरोच हैज़ टीथ फॉर ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर टीथ प्रेजेंट होते हैं जो फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करते हैं। तो देखिए दो दो ही हमें मैच करने हैं, राइट और रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड थर्ड ये हमारे हिसाब से करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ए ऑप्शन के अंदर है, तो सही आंसर दोस्तों इसका ए हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन 29, द पर्सन शोन इन द पिक्चर इज अफेक्टेड बाय अ सर्टेन डिजीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिजीज। ए और बी, ए एलिफेंटियासिस है हमें पता है, बी जो है वो रिंग वॉर्म है। ठीक है, तो ए एलिफेंटियासिस, बी रिंग वॉर्म। ए जो है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एक राउंड वर्म है, कौन सा है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। बी का कॉजल ऑर्गेनिज्म एक फंगस है। ठीक है, कौन सी फंगस, एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। तो ये बी का कॉजल ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद सी में क्या लिखा है, एक निमेटोड से होती है और एक फंगस से होती है। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन जो है वो डी है। डी क्या है, ऑल आर करेक्ट हैं। तो इसमें डी जो है वो सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 इसको देख रहे हैं। क्वेश्चन 31, अ मैन इज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, ही इज सफरिंग फ्रॉम एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एक्सट्रीम थर्स्ट। हिज ब्रेन स्कैन वुड प्रोबेबली शो अ ट्यूमर इन। तो देखो उसका थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रहा, TSH RH इस तरह की कोई कंडीशन उसके, अच्छा एक्सट्रीमली लो बॉडी टेम्परेचर है, सॉरी, यानी उसका थर्मोस्टेट जो है वो सही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस के पास हंगर सेंटर यानी एपेटाइट सेंटर और थर्स्ट सेंटर ये सब भी हाइपोथैलेमस के पास ही होते हैं। तब देखो उस पर्सन में हाइपोथैलेमस को लेकर के कुछ प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड। क्वेश्चन 30 को देखिए, एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा इज कंपनसेटेड बाय। तो देखिए हाइड्रा के पास देखिए 2 in 1 कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी, तब ये डाइजेशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड दोनों फंक्शन करने में कैपेबल होती है। क्वेश्चन 33, ए सिंगल यू शेप बोन एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, यहाँ पर एक नए तरीके से इसको पूछा गया है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 32 में देखिए, सोमैटोस्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो देखो अपन ये भी कई बार कर चुके हैं। सोमैटोस्टैटिन दो जगह से निकलते हैं, एक हाइपोथैलेमिक सोमैटोस्टैटिन और दूसरे पैंक्रियाटिक सोमैटोस्टैटिन। तो हाइपोथैलेमस यहाँ से भी सोमैटोस्टैटिन निकलता है। तो देखिए हाइपोथैलेमस की पोजीशन क्या है, डायनसेफेलॉन के लोअर पार्ट पर हाइपोथैलेमस होता है। तो डी बहुत इनडायरेक्ट लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। आंसर हाइपोथैलेमस ही आ रहा है, लेकिन कहीं पर वो ऑप्शन में नहीं दिख रहा। आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला सही आंसर है, डायनसेफेलॉन के बेस पर हाइपोथैलेमस होता है। देखिए क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज करेक्ट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पहला, द वेसल्स एंटरिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज एन आर्टीरियोल, while the vessels come out from the glomerular capillaries is a venuole। गलत हो गया, दोनों ही प्योर ब्लड कैरी कर रही हैं। मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन टेक्स प्लेस इन DCT, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, सेकंड मैक्सिमम यही होता है। थर्ड,
द काउंटर करंट proximity between the Henle's loop and vasa recta maintain an increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. बिल्कुल ठीक है, और इसी वजह से जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलीज लूप है उसमें से वाटर लॉस चलता रहता है, वाटर एब्जॉर्प्शन चलता रहता है। तो सी बिल्कुल करेक्ट है। चौथा भी देख लेते हैं। एज द फिल्ट्रेट पासिस थ्रू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलीज लूप इट बिकम्स हाइपोटोनिक, होता तो सही होता, हाइपरटोनिक लिखा है, तो ये भी रॉन्ग है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर जो है वो सी है। क्वेश्चन 41, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन ड्यूरिंग क्लॉटिंग किसकी वजह से होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज की वजह से। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन सी आएगा, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, CO2 dissociates from carb amino hemoglobin in the alveoli when, तब देखो ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ना चाहिए और CO2 प्रेशर कम होना चाहिए। तो देखिए ये कंडीशन बी में हमें दिख रही है सही, तो बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 43 को देख रहे हैं अब। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, बाय द एंड ऑफ द डैश ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। मतलब ए में क्या आएगा? तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इसके एंड तक तो सारे ऑर्गन सिस्टम बन चुके होते हैं। सेकंड मंथ तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेकंड मंथ तक जो ये सब कुछ बन चुका होता है ना। फर्स्ट मंथ में हार्ट बीट सुनाई देती है, सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। थर्ड मंथ के अंदर कंप्लीट ऑर्गन एंड सिस्टम्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ये बन चुके होते हैं। बाय द एंड ऑफ, सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड स्टेटमेंट बी वाला, by the end of dash the body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed। तो देखो अब इसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर आएगा, इसके एंड होते होते तक ये सब कुछ बन चुका होता है। तो देखिए इसमें आएगा सेकेंड मंथ, यहाँ पर इसमें आएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर। सी, आफ्टर डैश ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट मंथ आ जाएगा, तो इसमें फर्स्ट मंथ सही आंसर आएगा। तो ये सारी ऑप्शन जो है वो डी के अंदर दी गई हैं, तो डी इसमें करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 42, components of areolar connective tissue include all of the following excepts। तो देखिए कोलेजन होगा, मैक्रोफेजेस होंगे, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, कॉन्ट्रोसाइट तो कार्टिलेज में मिलती हैं, कनेक्टिव टिश्यू में इनका क्या काम। क्वेश्चन 46, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन ईयर। तो देखिए मेलियस, इनकस और स्टेप्स ये बोनी फ्रेमवर्क ईयर को प्रोवाइड करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड को बढ़ाने की एक अडेप्टेशन है। तो इनकरेक्ट में यही जो है वो इनकरेक्ट हो गया, मतलब रॉन्ग हो गया। तब ऑप्शन ए जो है वो सीधे हमें पहली बार में ही दिख गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, द मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत इजी सा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। बी, यहाँ पर सारे मेंबर्स एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं। क्वेश्चन 44 देखिए, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज एंड एनीमिया। तो देखिए इंटेस्टिनल पैसेज का ब्लॉकेज तो एस्केरिस ही कर सकता है, प्लाज्मोडियम आरबीसी में रहता है, ट्राइकोफाइटोन एक फंगस है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी ये लिम्फ नोड के अंदर रहता है। तो देखिए अगर हमें एस्केरिस के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही मार्क करेंगे, तब ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन 49,
if for some reason our goblet cells become non-functional, it will adversely affect. तो देखो किसको अफेक्ट करेगा ये, तो गोबलेट्स जो सेल्स होती हैं वो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं, एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस फूड को ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करता है। तो डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा, फूड का स्मूथ मूवमेंट जो है वो अफेक्ट होगा। क्वेश्चन 47, क्वेश्चन नंबर 47th, select the answer which correctly matches the endocrine gland with the hormone it secretes and its function या फिर deficiency symptoms। एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन कर रही है ना। तो पहली ऑप्शन हम देख रहे हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पहली ऑप्शन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, थायरोक्सिन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, या इसका रीज़न क्या है, लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट्स इन गॉइटर। बिल्कुल ठीक है, तो ए जो है वो बिल्कुल सही मैच कर रहा है। बी भी देख लेते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, तो ये गलत हो गया। सी देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो डी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, तो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन इसका सीक्रेशन नहीं है। तो दोस्तों याद रखना है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 56 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। The figure given below shows a small part of human lung where exchange of gases takes place, in which one of the options given below, the one part A, B, C or D is correctly identified along with its function। तो A, B, C, D ये चार ऑप्शन दी गई हैं, कौन सा पार्ट इसमें सही ढंग से फंक्शन के साथ बताया गया है। तो देखिए, ए ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। बी देखिए, इसमें डी को लेकर के कमेंट किया गया है, डी कैपिलरी वॉल एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस हियर। कैपिलरी वॉल नहीं है, ये शायद बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इसकी पोजीशन को यहाँ पर रॉन्गली एक्सप्लेन किया गया है। सी देखिए, सी ऑप्शन ए एल्वियोलर कैविटी, ठीक है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, तो सी जो है वो बिल्कुल सही मैच कर रहा है। तो सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही आंसर आ रहा है। तो ये एल्वियोलर कैविटी है और साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। 55 गिवन बिलो इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ, तो देखिए इसमें हम कार्बन सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, 14 तो ब्रैकेट में बंद है, एक बाहर ये वाला 15 हो गया, एक 16 कार्बन का ये कोई फैटी एसिड दिया है, तो 100% ये एक पामिटिक एसिड होना चाहिए, तो सही ऑप्शन इसमें ए हो गई। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट regarding the Hardy-Weinberg principle। The sum total of all the allelic frequency in a population is 1। बिल्कुल ठीक है, हमें रॉन्ग पहचानना है। Variation due to genetic drift result in a changed frequency of genes and alleles in future generations। Natural selection can lead to stabilization, directional change or disruption। D, genetic equilibrium, genetic recombination helps in maintaining the Hardy-Weinberg equilibrium। ये रॉन्ग हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी चेंज लाता है, चेंज को अपन एवोल्यूशन बोल रहे हैं। हार्डी-विनबर्ग लॉ नॉन
एवोल्यूशनरी पॉपुलेशन के लिए, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो सही आंसर इसके अंदर डी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, द एंटीबॉडीज दैट कैन बाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंटीजन्स इज डैश while the antibody that is smallest in size is। तो देखिए IgM सबसे ज़्यादा बाइंड कर सकती है, IgG सबसे ज़्यादा छोटी है। तो IgM और IgG डी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो गया। क्वेश्चन 58, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट about human reproduction. Hormonal contraceptive are effective with lesser side effects and well accepted by the females. B. Primary oocyte completes meiosis 1 when sperm enters the cytoplasm of the primary oocyte. देखो यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा है ना। फर्स्ट रिडक्शनल डिवीज़न ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही प्राइमरी oocyte कंप्लीट कर लेता है और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये स्पर्म की एंट्री का वेट कर रहा होता है। तो आंसर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 57, व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट इफ अ पर्सन हैविंग 72 heartbeats per minute and stroke volume 50 ml। तो देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml के हिसाब से कार्डियक आउटपुट कितना होगा, तो 3600 ml पर मिनट। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है ना, मार्क्स लुटाने वाला क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज, 62 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डिलीवर अ डिज़ायरेबल जीन इनटू एन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के अंदर इनमें से कौन सा जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म के लिए यूज़ किया जाएगा। डिसार्म्ड रेट्रोवायरस, डिसार्म्ड एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम तो हमेशा प्लांट के लिए यूज़ होता है। डिसार्म्ड ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर यूज़ होता है, तो ये दोनों नहीं होंगे। रेट्रोवायरसेस बिल्कुल ठीक है, इसको हम जीन ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं रेट्रोवायरसेस को। 61, द phenomenon that is not part of Darwin's theory was first survival of the fittest, B arrival of the fittest, C branching descent, D struggle for existence। तब देखिए अराइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन ने कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया, यही इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म पॉइंट है ना, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया इसी रीज़न की वजह से। क्वेश्चन 60 में देखिए, एन इंक्रीज इन ब्लीडिंग टाइम एंड डिले इन ब्लड कोगुलेशन कैन पॉसिबली बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। तो देखिए आप, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो रही है, क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गई है, क्योंकि पैराथॉर्मोन कम अवेलेबल है। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इन ए ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन विथ टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉपुलेशन ऑन वाई एक्सिस इज प्लॉटेड, अ पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस शोज। क्या बताती है, ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। कब होगा ऐसा, जब बर्थ रेट और डेथ रेट बिल्कुल बराबर हो जाए, यानी ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, अ पेशेंट ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज नॉर्मली
इमीडिएटली गिवन क्या दिया जाता है उसे, क्लॉट बस्टर यानी स्ट्रेप्टोकाइनेज ये दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। दोस्तों ये पेपर 99 NTA नीट टेस्ट 99 जिसका मैंने ज़ूलॉजी पार्ट डिस्कस किया।